बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगेंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 11वें दिन की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है कार्तिक मास का 11वां दिन और आज हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मैंने 2 अध्याय साथ में डाल दिए थे इसलिए। और यहाँ पे हम कार्तिक मास के 12वें अध्याय करने से पहले आप हाथ में तुलसी पत्र ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, ताकि अध्याय ख़त्म होने के बाद आप श्री हरि के चरणों में चढ़ा दें। लेकिन अगर आप संकल्प ले रहे हैं कि आप पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान ये सब करेंगे, तो आप एक लोटा ले सकते हैं और हाथ में तिल ले सकते हैं और उस तिल को लोटे में डाल सकते हैं पूरे कार्तिक मास में। और जैसे कार्तिक मास ख़त्म होगा, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा में, आप वो सारा तिल एक लोटे में डाल के जल के साथ माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। और आप चाहे तो डेली, जैसे आपने आज तिल डाला तो आप आज ही उस तिल में पानी डाल दें और वो आज ही आप तुलसी माँ को अर्पित कर सकते हैं। पर याद रखिएगा कि रविवार को तुलसी माँ को जल नहीं देना है, एकादशी को तुलसी माँ को जल नहीं देना है, क्योंकि उस दिन हमारी माँ तुलसी का व्रत होता है। ठीक है जी। और कथा करने से पहले हम लोग कर लेते हैं श्री हरि का कीर्तन। और माफ़ी चाहूँगा पीछे आवाज़ आ रही होगी, पर तुलसी माँ के आगे कथा करनी होती है और इसलिए घर रोड साइड पे है तो फिर आवाज़ ऐसे आती रहती है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं श्री हरि का कीर्तन। और यहाँ पे हमने कर लिया है श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए अब शुरू करते हैं 12वां अध्याय। तो बोलो बंसी वाले की जय, माँ वृंदावनी की जय। और बट उससे पहले, शुरू करने से पहले हमें ज्योत ले लेनी है और तुलसी माँ को दिखाना है और बोलना है तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय, मैया वृंदावनी की जय। और हमने ये जो दीप है, मतलब जोत है, वो मैंने रख लिया प्लेट में, और जो दीप है वो भी हम दिखाएंगे और बोलेंगे तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय। और यहाँ पे हमने जो दीप है वो माँ तुलसी को दे दिया है। तो मैया वृंदावनी भव से प्रेरणा पूरी करना, हमेशा मन कामना। तो चलिए अब कथा, मतलब अध्याय पढ़ते हैं 12वां अध्याय। तो बोलो वापस से बंसी वाले की जय। और उससे पहले लेकिन दोस्तों हाथ में तिल ले लीजिए और चलिए कथा करते हैं। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय बोले कपिल यह दास। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहाँ से भी भाग निकले। वह भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जाकर बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए समुद्र तन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु
युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहांत करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार से, वापस से बोलता, फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर ताकत से आक्रमण किया। तो बोल बंसी वाले की जय, मैया वृंदावनी की जय। और यहाँ पे ख़त्म होता है 12वां अध्याय। जी हाँ, ये अध्याय बहुत छोटा था, तो बट अब हमने कर दिया तो हम एक ही अध्याय करेंगे, बाकी कल हम करेंगे 13वां अध्याय। तो अब जो तिल है वो हमने लोटे में एक सेकंड डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने तिल लोटे में डाल दिया है। इसके बाद हम माँ तुलसी की आरती करेंगे और इसके बाद हम अंदर जाके भगवद गीता पढ़ेंगे। उसके बाद विष्णु जी की आरती करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको 12वां अध्याय पसंद आया होगा। कार्तिक मास का वीडियो पसंद आई होगी। लाइक से कमेंट करना, मेन बात चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भूल चूक हुई होगी तो माफ़ करना। और मैं जानता हूँ मेरा जो पीछे आवाज़ें आ जाऊँगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। राधे राधे सभी मित्रों को। आशा करता हूँ आप लोग दीपदान, स्नान और माँ तुलसी की पूजा कर रहे होगे और नाम जप कर रहे होगे। तो अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। राधे राधे सभी मित्रों को।